Bismillahirrahmanirrahim. In our previous class, we installed Sun Solaris 10 through virtualization, and in today's class, we will discuss about user accounts in detail. We will also see the common desktop environment, GNU Network Object Model environment, and KDE as well. So starting from user accounts, अकाउंट टाइप ये डिटरमिन करती है कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने यूनिक्स एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। यूजली दो तरह के अकाउंट्स होते हैं यूनिक्स कंप्यूटर के ऊपर जो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारे पास रूट अकाउंट होता है और दूसरा हमारे पास रेगुलर यूज़र अकाउंट होता है। जो डे स्टूडेंट्स आपके पास रूट अकाउंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है ड्यूरिंग द सिस्टम इंस्टॉलेशन के जब आप लोग इंस्टॉलेशन करने जा रहे थे तो आपने देखा था कि एक अकाउंट क्रिएट हुआ था जिसका हमने पासवर्ड भी असाइन किया था। वो जो अकाउंट होता है वो आपका रूट अकाउंट होता है यूनिक्स इन्वायरमेंट के हवाले से या लिनिक्स इन्वायरमेंट के हवाले से। दिस इज जस्ट लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। जैसे आप विंडोज़ के अंदर इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं एक अकाउंट आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, जबकि यूनिक्स प्लेटफॉर्म के हवाले से या लिनक्स प्लेटफॉर्म के हवाले से जो अकाउंट आपका क्रिएट होता है उसको हम रूट अकाउंट का नाम देते हैं। रूट अकाउंट जो होता है इसको हम सुपर यूज़र भी बोलते हैं और ये जो सिस्टम के तमाम जो टास्क हैं कि न्यू यूज़र्स को क्रिएट करना है, फाइल्स वगैरह की इंस्टॉलेशन करनी है आपने, या मुख्तलिफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हैं, वो आप रूट अकाउंट के तहत क्रिएट कर सकते हैं। रूट अकाउंट ही होता है जो दूसरे अकाउंट्स को क्रिएट करता है और उनको प्रिविलेज लेवल असाइन करता है कि ये किस तरीके की एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यूजली क्या होता है कि जितने भी आपके सिस्टम इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक और यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जिसके पास प्रिविलेज लेवल होता है रूट के हिसाब से, और वो उससे लॉगिन करके जितने भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म करते हैं किसी भी एम्बिक्यूटी से बचने के हवाले से। जो दूसरे अकाउंट्स हैं अदर देन रूट अकाउंट वो आपके रेगुलर यूज़र अकाउंट होते हैं जो आपका सुपर यूज़र क्रिएट करता है और आपको वो प्रिविलेज लेवल बताता है कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं या फाइल्स हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आप क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हो। देन कम्स लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड रिक्वायरमेंट। जो आपका लॉगिन आईडी है डे स्टूडेंट्स यूनिक्स के हवाले से वो 8 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर के ऊपर कंसिस्ट होना चाहिए। लोअर केस अपर केस आप यूज़ कर सकते हैं और वो सिस्टम के हवाले से डेट शुड बी यूनिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉगिन आईडी जो है या जो आपका यूज़र नेम है वो दो सेम नाम के नहीं हो सकते हैं किसी भी सिस्टम के हवाले से, कि आपने इंस्टॉलेशन कर ली है कि आपने एक रूट क्रिएट किया है और रूट के साथ आप कहते हैं जिसका पासवर्ड आपने पाकिस्तान रख दिया, और एक और रूट आपने क्रिएट कर लिया उसका नाम अब हम कह सकते हैं कि आपने मुल्तान रख लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आपका लॉगिन आईडी होना चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी अ यूनिक नेम। इसके अलावा जो आपके पास लिनक्स के हवाले से हैं वो आप 32 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर यूज़ किए जा सकते हैं। डैशेस और अंडरस्कोर को आप लोग रिकमेंडेड है कि यूज़र आईडी के अंदर आप लोग ऐड किया जा सकता है अगर आप लिनक्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा आप लोग अपना नाम के शुरू के या एंड के कैरेक्टर भी इंस्टॉल कर सकते हैं या उसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है सोलेरिस यूज़र अकाउंट पासवर्ड के हवाले से, तो डे स्टूडेंट्स आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो लेस देन 6 करेक्टर नहीं होना चाहिए। आज के दौर की जो बात की जाती है तो आप मोर देन 8 करेक्टर रिकमेंडेड होता है कि आप पासवर्ड के अंदर दें। पासवर्ड जो है आपका वो स्पेशल करेक्टर आप उसके अंदर यूज़ करें, अल्फान्यूमेरिक करेक्टर यूज़ करें, नंबरिंग सीक्वेंस आप लोग यूज़ करें लाजमी। रीज़न क्या है कि जितना आप स्पेशल करेक्टर यूज़ करेंगे, लोअर केस अपर केस करेंगे, या आप लोग मुख्तलिफ जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसको इन्हांस करते हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई भी हैकर है, अगर वो कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक
लॉन्च करता है पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के हवाले से या डिसाइफर करने के हवाले से, उसको डिसाइफर या डिकोड करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक सिक्योरिटी का फीचर है जो सोलारिस आपको असाइन कर रहा होता है। विंडोज़ के अंदर भी इसी तरीके से है कि पासवर्ड जो हैं वो आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने होते हैं। फिर क्या है कि जो लॉगिन आईडी है और जो आपका पासवर्ड है वो आपस में मैच नहीं होने चाहिए, वो हमेशा चेंज होने चाहिए। और जो आप पासवर्ड चेंज करते हैं मस्ट डिफर फ्रॉम प्रीवियस पासवर्ड बाय 3 कैरेक्टर्स, कि अगर आपने कोई पासवर्ड असाइन कर दिया है यूनिक्स के हवाले से और आप कोई उसको पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो वो मोर देन 3 कैरेक्टर होना चाहिए कि वो उससे वो चेंज हो रहा हो। तो डे स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग पासवर्ड असाइन करेंगे तो पासवर्ड का जो कम्बिनेशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें आपने स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज़ करना है, लोअर केस अपर केस को भी करना है, और जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उसको भी असाइन करें ताकि आपके पासवर्ड को डी कोड करना या डिसाइफर करना ज़्यादा मुश्किल हो जाए। So, dear students, there are two ways to access a Unix environment system. आप लोकली भी एक्सेस कर सकते हैं और रिमोट लॉगिन के थ्रू भी यूनिक्स इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं। लोकल एक्सेस तो ऐसी होता है कि डायरेक्टली आप सिस्टम के साथ अटैच हैं या डायरेक्टली आपकी फिजिकल एक्सेस के अंदर आपके पास यूनिक्स मशीन है, आप लोग कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, लॉगिन आईडी देते हैं, उसको अगेंस्ट पासवर्ड असाइन करते हैं, तो आप लोग किसी भी यूनिक्स मशीन के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। अगर आप लोग रिमोटली एक्सेस करने चाह रहे हैं तो आपका जो अपना जो कंप्यूटर है वो आपका विंडोज़ बेस भी हो सकता है, यूनिक्स बेस भी हो सकता है, या कोई एप्पल का भी आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं किसी भी यूनिक्स मशीन के अंदर। जो कमांड है यूनिक्स के हवाले से, रिमोट लॉगिन के हवाले से, वो लॉगिन की कमांड होती है और उसके साथ आप स्पेस के बाद जिस भी मशीन को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, वो आप असाइन कर दें और जब आप इंटर करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आपसे मशीन का यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे मांगेगा। अगर आपके पास किसी भी यूनिक्स मशीन जिसको आप एक्सेस करने जा रहे हैं उसका यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप लोग उस मशीन के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। जहाँ तक ग्राफिकल के हवाले से बात है तो जैसे हमने बोला था लास्ट टाइम भी, जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि ग्राफिकली आपके पास कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है जो मोस्टली आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं लॉगिन करने के हवाले से। इसके अलावा हमने के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट की बात की थी और हमने बात की थी GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट के हवाले से कि ये ग्राफिकल इंटरफेसेस हैं जो यूनिक्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ये आपकी अपनी विल होती है कि कौन सा इंटरफेस है जो आप लाइक करना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप ज़्यादा कन्वीनियंट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास लैंग्वेज सेशन या रिमोट लॉगिन, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं जब आप ऑप्शन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरीके से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। इधर आप लोग ग्राफिकली भी एक्सेस किया जा सकता है और आप लोग कमांड लाइन के थ्रू भी यूनिक्स सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। So dear students, here we will see that how we can log in and log out from the common desktop environment. That is quite simple कि किस तरीके से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक लैब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो क्या गिवन है और जो पासवर्ड है वो 6 कर्नल है। तो आप क्या करेंगे कि यूज़र2 दैट इज़ द यूज़र आईडी आप जस्ट इंटर कर दें और जो पासवर्ड है वो हमारे पास 6 कर्नल के नाम से है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आपने पासवर्ड इंटर किया लेकिन यूनिक्स जो प्लेटफॉर्म है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है कि आपने कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स या स्पेशल करेक्टर या स्पेसेस आपने असाइन की हैं। तो ये सिक्योरिटी के हवाले से बिल्ट इन फीचर है जो यूनिक्स आपको प्रोवाइड करता है। आप इंटर करेंगे तो आप इस तरीके से कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के हवाले से
से आप इंटर हो गए यूनिक्स प्लेटफॉर्म के अंदर। और अगर आप लोग एग्जिट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप देखें डियर स्टूडेंट्स के राइट बॉटम के ऊपर एग्जिट का बटन है। अगर आप जस्ट क्लिक कर देंगे एग्जिट के ऊपर और इसको आप ओके कर देते हैं तो आप इससे लॉग आउट हो जाएंगे। ये एक बड़ी सिंपल सा एक गिफ्ट पैटर्न या आपको तरीका बताया गया है कि किस तरीके से कॉमन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में आप लोग इंटर हो सकते हैं और आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। And now the dear students we will discuss about logging in and logging now we will discuss about कमांड लाइन लॉगिन के कमांड लाइन लॉगिन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज सब्स्टिट्यूट टू द कॉमन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट स्क्रीन। होता क्या है कि जैसे ही आप लोग ऑप्शन के ऊपर स्टार्टअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बैकअप के हवाले से एक और ऑप्शन आ जाता है जिसको हम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जस्ट क्लिक द ऑप्शन मेन्यू एंड सेलेक्ट द कमांड लाइन लॉगिन एंड हेयर यू विल स्पेसिफाई द यूजर नेम एंड द पासवर्ड। कि जो आपका यूज़र नेम है यहाँ पे डे स्टूडेंट्स आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यूज़र 2 के नाम से हमारे पास एक यूज़र नेम है। यू विल जस्ट क्लिक नेक्स्ट or enter key and you will press the password and the password is 6 kernel and let's see what happen। कि क्या होता है कि जैसे ही आप लोग यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं यूनिक्स के इन्वायरमेंट के ऊपर तो आपके पास इस तरीके से डिस्प्ले आ जाता है। और इफ़ यू वांट टू एग्जिट जस्ट प्रेस द एग्जिट की एंड दिस लैब एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। तो हुआ क्या है स्टूडेंट्स के अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो कि आपको एक ग्राफिकल डिस्प्ले आपको देता है उसके साथ लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कमांड लाइन लॉगिन करें तो उसको आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जो आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है वहाँ से ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कमांड लाइन लॉगिन को आप सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। सन सोलारिस इन्वायरमेंट के अंदर जैसे ही आपने यूज़र नेम पासवर्ड इंटर किए आप लोग लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आ जाते हो कि कमांड लाइन लॉगिन आपको एक्सेस मिल जाती है। और अगर आप लोग एग्जिट करना चाहते हैं तो जो की आप लोग यूज़ करेंगे वो हमारे पास एग्जिट की होगी। जैसे ही आपने एग्जिट की को टाइप किया है और जस्ट प्रेस इंटर किया है तो आप लोग लॉग आउट हो जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि आप लोग कमांड लाइन लॉगिन का ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करते हैं। होता ये है कि ग्राफिकल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो जो आप लोग कमांड्स की एग्जीक्यूशन है या ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं मैनेजमेंट के हवाले से वो जो आपको कमांड लाइन लॉगिन आपको जो फीचर प्रोवाइड करता है कितना एडवांस लेवल के ऊपर वो आपका ग्राफिकल आपको वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। कि ग्राफिकल में यूजली क्या होता है कि मुख्तलिफ विजर्ड्स होते हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जबकि कमांड लाइन लॉगिन जो है ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप डेप्थ के अंदर जाकर जो मुख्तलिफ किस्म की ट्रबल शूटिंग है या मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं फाइल्स को क्रिएट करना है वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमोट एक्सेस है यूजिंग टेलनेट। टेलनेट क्या होता है कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप यूनिक्स इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो टेलनेट का मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। टेलनेट में क्या होगा कि एक आपका होस्ट होगा जो भी आपकी सर्वर मशीन है उसका नाम आप दे सकते हैं या दूसरे ऑप्शंस के अंदर के एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आप लोगों ने असाइन किया होता है किसी भी सर्वर मशीन को या किसी भी कंप्यूटर मशीन को और उसको आप बाय आईपी भी लॉगिन कर सकते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो होता है क्या है कि जो सिंटैक्स है टेलनेट का कि कमांड लाइन के अंदर जाकर आप लोग टेलनेट टाइप करते हैं स्पेस और जो भी स्पेसिफिक आपकी मशीन है सर्वर मशीन है या तो आप सर्वर मशीन का नाम भी दे सकते हैं या आप उसका आईपी एड्रेस अगर आपको मालूम है तो आप आईपी एड्रेस देंगे, जस्ट इंटर करेंगे तो इसी तरीके से जैसे आपने देखा कि कमांड लाइन के हवाले से आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा और जैसे ही आप लोग टाइप करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करेंगे तो आपके पास जो रिमोट टेलनेट की जो फैसिलिटी है वो भी आप लोग उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉग आउट हो सकते हैं यूजिंग द कमांड लाइन एंड द टेलनेट प्रोग्राम।
स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉगिन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सिस्टम वेरीफाई करता है कि एक लेजिटिमेट यूजर है वो लॉगिन की अटेम्प्ट कर रहा है। अगर कोई लेजिटिमेट यूजर लॉगिन की ट्राई नहीं कर रहा है तो सिस्टम जो है उसको ऑथेंटिकेशन की या लॉगिन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यूनिक्स के अंदर स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है कि हमारे पास दो फाइल्स होती हैं, एक etc पासवर्ड फाइल होती है और दूसरी हमारे पास etc शेडो फाइल्स होती हैं। ये दो फाइल्स होती हैं जिसके अंदर एक यूजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि इसको लॉगिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है। जो हमारे पास etc पासवर्ड फाइल है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास यूजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और ये हमेशा कंसल्ट किया जाता है, हमेशा सिस्टम से पूछा जाता है जब भी यूजर हर टाइम सिस्टम के अंदर लॉगिन करने की अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है। ईच लाइन इन द पासवर्ड file represent a single user account information and contains 7 fields separated by a colon। कि जब भी आप लोग देखेंगे कि जो भी आपका यूनिक्स का सिस्टम होता है उसमें हर यूजर की इंफॉर्मेशन इस तरीके से सेव की जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल कोड की गई है जिसके अंदर स्टार्ट के अंदर एम माउस या मिकी माउस है, देन एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये इस तरीके से नंबरिंग सीक्वेंस होती है जिसके अंदर एक यूजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होगी वो एग्जिस्ट कर रही होती है। अब हम इन तमाम फील्ड्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इस हर फील्ड के अंदर ये कॉलन गिवन है कि कॉलन से क्या मुराद है और हर फील्ड से क्या मुराद होता है। कॉलन जो है डियर स्टूडेंट्स वो जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के हवाले से। नाउ वी विल सी कि मिकी माउस या इससे क्या मुराद है। जो दूसरे जो फील्ड्स आ रही हैं किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन के हवाले से वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पहला जो डे स्टूडेंट्स हमारे पास फील्ड है वो एम माउस का है या मिकी माउस का है। द नेम फील्ड कंटेन्स द यूजर नेम असाइंड टू द यूजर बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक यूजर का नाम होता है जो पहला फील्ड होता है और ये आपका सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको असाइन करता है कि क्या किस नाम से यूजर को क्रिएट करना है। इसके अंदर बेसिकली यूजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है और ये आपकी etc पासवर्ड फाइल होती है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर इस नाम की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर कोई यूजर अगर किसी यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो etc पासवर्ड फाइल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती और वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। अगर यूजर नेम एग्जिस्ट कर रहा होगा तो जो फर्दर जो प्रोसीजर है प्रोसेसिंग के हवाले से, लॉगिन के हवाले से वो कंटिन्यू हो जाएगा या वो वहां से मजीद आगे की तरफ फर्दर मूव करेगा। दूसरा जो हमारे पास फील्ड है डियर स्टूडेंट्स वो आप देखें कि x के साथ आ रहा है। द पासवर्ड प्लेस होल्डर फील्ड कंटेन्स एन x, इसको हम x भी कहते हैं। ये कुछ जो वर्जन हैं यूनिक्स के उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन भी आ रहा होता है। जो x है उससे मुराद ये है कि ये जो आपके जो इनक्रिप्टेड जो पासवर्ड्स हैं वो आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर जो होते हैं वो आपकी etc शेडो फाइल की डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दीज सिंबल्स टेल द सिस्टम टू लुक फॉर द इनक्रिप्टेड पासवर्ड इन द शेडो फाइल। ये x से जो आपका जो मुराद आप लोग लेंगे डियर स्टूडेंट्स ये आपके इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स हैं जो आपकी etc शेडो की फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि एक आपके पास etc शेडो फाइल है और एक आपके पास etc पासवर्ड फाइल है। डियर स्टूडेंट्स आपके पास पासवर्ड फाइल है उसमें यूजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है और जो आपके पास etc शेडो फाइल है वहां पर आपके इंक्रिप्टेड पासवर्ड होते हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पर एग्जिस्ट कर रही होती है। सिर्फ रूट यूजर के पास ये ऑथेंटिकेशन या ये फैसिलिटी होती है कि वो तमाम के तमाम इंक्रिप्टेड पासवर्ड्स को देख सकता है। स्टूडेंट्स थर्ड फील्ड है वो आपका यूजर आईडी के हवाले से कि जब भी सिस्टम कोई भी यूजर को
क्रिएट करता है तो उसको ऑटोमेटिकली एक यूज़र आईडी असाइन हो जाता है और वो उस सिस्टम के ऊपर हमेशा यूनिक होता है। आप ये नहीं कह सकते कि दो यूज़र आईडीज़ हैं वो एक ही यूज़र को असाइन हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 1100 है, तो जब भी आप नया यूज़र क्रिएट करेंगे, अगर सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसको जनरेट करेगा तो वो आपके पास 1101 होगा, या आपका सिस्टम इंजीनियर भी मैनुअली भी एक यूज़र आईडी असाइन कर सकता है। यूजर आईडी के बाद हमारे पास डियर ग्रुप आईडी होता है। ग्रुप आईडी क्या होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को आप एक ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं और उस ग्रुप के ऊपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तलिफ पॉलिसीज भी असाइन कर सकता है और उस ग्रुप को एक आईडी भी असाइन किया जा सकता है। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असाइन द ग्रुप आईडी के किसी एक ग्रुप आईडी, जैसे आप लोग कहते हैं कि फाइनेंस का ग्रुप बना दिया या किसी और चीज़ का, और वो तमाम के तमाम जो लोग हैं उसकी तमाम इन जो वर्किंग है उस ग्रुप के अंदर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला फील्ड था वो आपने देखा है कि वो यूज़र की इंफॉर्मेशन के बता रहा होता है कि उसको हम डिस्कस किया है कि यूज़र की इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरा जो फील्ड था वो एक्सक्लेमेशन या एक्स है कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड आप लोग किस तरीके से प्लेस कर रहे होते हैं। थर्ड फील्ड के अंदर आप जो देखा है डेयर स्टूडेंट्स, वो आपके यूज़र आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि किस तरीके से सिस्टम जो है वो एक यूज़र आईडी असाइन कर देता है। ये मैनुअली भी कह सकते हैं और सिस्टम भी असाइन कर सकता है। देन यूज़र आईडी के बाद आपने ग्रुप आईडी को चेक किया कि जो आपके यूज़र आईडी हैं उनको हम किसी ग्रुप का हिस्सा बना सकते हैं और उनको एक आईडी भी आप असाइन कर सकते हैं जो आप लोग उनकी वर्किंग के हवाले से कोई भी आप उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। जैसे आपने फाइनेंस का ग्रुप देखा कि वहाँ पर जो फाइनेंस के जो मैटर्स हो रहे होंगे वो आप लोग इसको वहाँ पर देख सकते हो। देन जो डे स्टूडेंट्स हमारे पास पांचवा फील्ड है मिकी माउस इन सेल्स। यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ जो इस फील्ड से मुराद है वो ये है कि जो यूज़र की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो इस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। कि यूज़र की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर देख सकती हैं। फुल नेम जो है बेसिकली वो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन कम्स द यूज़र होम डायरेक्टरी। यूज़र होम डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है कि जो आपके सिस्टम इंजीनियर होते हैं जिन्होंने यूज़र क्रिएट किए होते हैं, इसकी जो तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन है, जो फाइल्स या डायरेक्टरीज को आप एक्सेस कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। आप इस डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन कर जाते हैं, फॉल कर जाते हैं जब आप लॉगिन और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सिस्टम को असाइन करते हैं। और इन द एंड आप लोग देख रहे हैं कि शेल प्रोग्राम फील्ड कंटेन्स द पाथ नेम and this path name leads to the program that Unix leads to the command interpreter for the user। आखिर में आपके पास शेल आ जाता है जहां पर यूजर की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो फॉल कर रही होती है। तो डे स्टूडेंट्स, आपने जो जहन में बात रखनी है लॉगिन के हवाले से कि जो यूनिक्स का सिस्टम है वहां पर दो फाइल होती हैं, एक ईटीसी पासवर्ड फाइल है और एक आपके पास ईटीसी शेडो फाइल है। जो ईटीसी पासवर्ड फाइल है उसके अंदर यूजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉल कर रही होती है और जो आपके पास ईटीसी शेडो फाइल है वहां पर आपके इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स को सेव किया जा रहा होता है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए भी आपको दिखाया गया कि किस तरीके से स्टार्टअप सिस्टम बूट करता है, फिर आपसे यूजर नेम पासवर्ड आपसे पूछा जाता है और जब आप लोग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आप कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हैं या कमांड लाइन के थ्रू करना चाह रहे हैं। और उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि किस तरीके से आप लॉगिन करने के बाद एग्जिट लिख दें या लॉग आउट कर दें तो आप सिस्टम से लॉग आउट भी हो जाते हैं। ये 7 फील्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स आपने लॉगिन के हवाले से जहन में रखने हैं। कि पहला जो है एम माउस है, नेम ऑफ द यूज़र किस तरीके से होगा, पासवर्ड किस तरीके से आपके सेव हो रहे होंगे, फिर यूज़र आईडी आ जाता है, फिर ग्रुप आईडी आपने देखा है, फिर यूज़र की कंप्लीट इंफॉर्मेशन किस तरीके से आप लोग सेव कर सकते हैं, फिर होम डायरेक्टरी के अंदर यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको एक्सेस की दी गई है डायरेक्टरीज को और फाइल्स को एक्सेस करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन फॉल कर रही होगी। और आखिर में शेल है, बीन के शेल के उसके अंदर आपकी जो यूज़र की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या पाथ की जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट कर रही होती है।
डे स्टूडेंट्स, यूनिक्स सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये नॉर्मली इनको शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आपको ज़रूरत है कि आप लोग इसको शट डाउन करें प्रॉपरली, तो आपने क्या करना है कि आपने SU की एक कमांड होती है हमारे पास, स्विच यूज़र इसको हम बोलते हैं। तो स्विच यूज़र से आप पासवर्ड असाइन करते हो। स्विच यूज़र जो कि आपको रूट के ऊपर पहले एक्सेस करना पड़ता है, और जब आप लॉगिन है रूट अकाउंट के साथ, तो जस्ट आपने जो कमांड एग्जीक्यूट करनी है टर्मिनल के ऊपर, वो हमारे पास init स्पेस 0 की कमांड होती है, ये जिसको हम इनिशियलाइजेशन स्टेट भी बोलते हैं। जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली शट डाउन होना शुरू हो जाता है। एक और कमांड है हमारे पास शट डाउन की, वो भी आप पाउंड साइन के साथ जस्ट शट डाउन और जस्ट इंटर करेंगे, तो आपकी जो सर्विसेज एग्जीक्यूट हो रही होती हैं प्रॉपरली, या जो भी डेटा आपके रैम के ऊपर होता है वो प्रॉपरली आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर सेव हो जाता है और आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर वे टू शट डाउन of Unix platform या Unix operating system. And now we will discuss about changing a password. Dear students, के Unix के अंदर आप पासवर्ड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग कॉमन डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के अंदर क्लिक करेंगे, इंटरफेस के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, टूल्स के ऊपर चले जाओ, टर्मिनल आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक लैब एक्टिविटी है जिसको हम परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरीके से हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या कमांड है जो हम लोग यूज़ करेंगे। तो डे स्टूडेंट्स, WD पासवर्ड की एक कमांड है पासवर्ड को चेंज करने के लिए यूनिक्स प्लेटफॉर्म में। जस्ट आप इंटर करेंगे तो वो आपसे जो आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो आपसे पूछता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो इस लैब के अंदर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो APC कैपिटल स्पेस 123 के साथ है। जैसे ही आपने इंटर किया तो वो आपसे पूछता है कि आप नया पासवर्ड जो है वो क्या सेट करना चाहते हैं। तो इस लैब के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ABC स्पेस 456 हम नया पासवर्ड रखना चाहते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड इंटर करेंगे वो दोबारा आपसे पूछेगा कंफर्म पासवर्ड के हवाले से। अगेन आप पासवर्ड वही दे दें, ABC स्पेस 456, और ये इस तरीके से जो आपका पासवर्ड है डियर स्टूडेंट्स वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज क्यों करते हैं कि कोई भी जो अनअथराइज यूज़र है वो आपके सिस्टम में एक्सेस ना कर सके और कोई भी इलीगल जो एक्टिविटी है उसको वो परफॉर्म ना कर सके। ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 के लिए इतना ही। इसमें डे स्टूडेंट्स जो भी आपकी क्यूरीज हैं आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे उसको हम इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।